जय श्री हरि विष्णु। कल 15 दिसंबर 2024 है और कल अगहन मास यानी कि दिसंबर की पूर्णिमा है। अगहन बोलिए चाहे मार्ग शीर्ष बोलिए, दिसंबर की 2024 15 दिसंबर को कल जो पूर्णिमा मनाई जाएगी वो अगहन की पूर्णिमा कहलाएगी। और इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप किसी पंडित को बुलाएं, घर में भी आप खुद से कथा कर सकते हैं। आपके पास लड्डू गोपाल की मूर्ति हो या राधा कृष्ण कोई भी, जगन्नाथ स्वामी, विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप को रख करके पंचामृत से स्नान करा के 3 बार जो कुशा होता, कुशा सबके घर में होता, तांबे का लोटा होता है, 3 बार कुशा से हाथ में जल ले लें, विष्णु विष्णु बोल करके आचमन कर लें। और फिर उसके बाद एक रेड कलर के कपड़े में एक हल्दी की गांठ, एक नवग्रह जो बैठाते, बिना नवग्रह के कभी भी सत्यनारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप उसमें 9 जगह चावल की 9 कूरी रख लीजिए। और फिर उसके बाद एक हल्दी की गांठ, एक नारियल तो रखना ही पड़ता है, खैर श्रीफल, और एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, ऐसा करके नवग्रह बैठा लीजिए। और भगवान को एक प्लेट में पंचामृत रख लीजिए। सामने आपके पास गणेश जी होंगे, नहीं तो गोबर के छोटे से गणेश जी बना सकते हैं। घर में ढीग लगा सकते हैं, चूने से या छुही से गोबर से लीप सकते हैं, क्योंकि कल संडे है और घर लीपने का महत्व रहता है। पूर्णिमा के दिन वैसे भी घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और उसके बाद जब आचमन कर लीजिए तो उसकी पूर्णिमा की हर माह की हिंदी महीने की अलग अलग कथाएं होती हैं। कल का दिन जो है, वैसे तो सत्यनारायण भगवान और शाम को चंद्रमा की पूजा करते हैं, कच्चा दूध से अर्घ दे करके तो चंद्रमा की पूजा करना, सफ़ेद फूल चढ़ाना, और उसके साथ में शिव पार्वती की भी पूजा करते हैं। और सुबह के टाइम में अगर कर रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा किसी भी समय कर सकते हैं कल, क्योंकि पूर्णिमा पूरी तिथि पे है तो कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं। और ये याद रखिए कि जैसे हम जो भी अपना दान पुण्य है, तो अगर हम खुद से कर रहे हैं तो पानी तुलसी के क्यारे में डाल दीजिए। चावल जो भी हम उसमें भरते हैं, कलश बनाते हैं, आम की टेरी नहीं, कोई बात नहीं, अंदर एक सिक्का थोड़ा सा चावल डाल के ऊपर एक प्लेट पे दिया रख करके घी का दीपक जला करके हम कथा पढ़ सकते हैं, नवग्रह बैठा सकते हैं। थोड़ी सी अगर हो तो रोट और पंजीरी बना सकते हैं, छोटी छोटी पूड़ी और पंजीरी भून सकते हैं। अगर पूड़ी नहीं भी बनाना हो तो केला ज़रूरी है, क्योंकि अगर केले का पत्ता नहीं मिल रहा है तो विष्णु भगवान की पूजा में, सत्यनारायण की पूजा में केला का फल जरूरी होता है। केला ज़रूर रख लीजिएगा। अगर पत्ता नहीं है तो हम केला रख के भी पूजा कर लेते हैं। और अगर पान का पत्ता नहीं मिल रहा है उनके उसमें रखने में, तो 3 प्रसाद बनाइए जो नीचे गणेश जी के सामने रखेंगे, गौरी गणेश के सामने कलश के नीचे। उसमें तुलसी मत रखिएगा। और ऊपर जो नवग्रह और विष्णु भगवान के उसमें तुलसी दल डाल सकते हैं, पंचामृत में तुलसी दल डाल सकते हैं। उनको चरणों का स्नान करवा लीजिए। अगर मूर्ति नहलाने लायक है तो पंचामृत से स्नान कर लीजिए, नहीं तो कुसा से ऐसे छीट करके शुभ कर सकते हैं। चावल जो चढ़ाइएगा हल्दी से पीला कर लीजिएगा। सफ़ेद चावल कभी विष्णु भगवान या उनकी पूजा में नहीं चढ़ता है, तो चावल वो कर लीजिएगा हल्का पीला, कोई भी पीले रंग का फूल, वरना सबसे ज़्यादा तो गेंदे का फूल मिलता है, उससे पूजा चालू कर सकते हैं। हाथ में वो ले लीजिए, फूल ले लीजिए और चावल ले लीजिए। मैं खुद भी ये पूजा करती हूँ। और मेरे को आज 15-16 साल हो गए पूर्णिमा का व्रत रहते, जब से मैंने रहना शुरू किया। महीने में एक ही बार पड़ता है, पूर्णिमा और एकादशी में दोनों करती हूँ प्रभु का। तब से मतलब बहुत अच्छा मुझे अंदर से भी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जीवन मतलब कभी रुकी नहीं, जीवन की पटरी हमेशा आगे दौड़ती गई है। तो मेरे को बहुत आस्था है श्री हरि विष्णु पर, कृष्ण भगवान पर, अपने राधा रानी पर। फिर उसके बाद कथा, कल का दिन क्या है, वो दत्तात्रेय को समर्पित है। कल का जो मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा है, दत्तात्रेय जो भगवान है, विष्णु भगवान का ही अवतार वो कहे जाएंगे, तो उनका जन्म हुआ था, इसलिए मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन दत्तात्रेय की कहानी सुननी चाहिए। वो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। चित्रकूट के तपोवली में ऋषि आत्रि और माता अनुसुईया मतलब एक आश्रम में रहा करते थे। और दोनों मिलके बहुत तपस्या और पूजा पाठ करते थे, जिससे उनकी मतलब जो आसपास की जगह थे, वनस्थली, बहुत सम्मानित थे आसपास के लोगों में कि उनका तपोबल बहुत ऊंचा है और बहुत अच्छे से मतलब सम्मानित थे वो दोनों। तो एक दिन क्या होता है, त्रिदेव माता अनसुईया की उनकी सतीत्व की परीक्षा लेने आते हैं। बहुत उनके बारे में सुन रखा था कि माता काफ़ी मतलब सती अपने उसके सतीत्व में काफ़ी अपने समर्पित हैं। तो
तीनों देव पहुँचते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और आते हैं, बोलते माता भिक्षाम देही। तो माता अनुसुईया कहती हैं ठीक है मैं भिक्षा लेके आ रही हूँ, लेकिन तीनों देव कहते हैं कि आपको निर्वस्त्र होकर के हमारे सामने भिक्षा दे, ऐसी शर्त वो रख देते हैं। माता भिक्षा देने निकलती हैं, बोलती हैं, माता बोलती हैं कि स्त्री या तो अपने पति के सामने निर्वस्त्र होती है या फिर अपने बच्चे के सामने होती है जब उसको जन्म देती है। तो आप तीनों बालक बन जाइए। जैसे ही माता का इतना अस्तित्व इतना ज़्यादा था कि वो तीनों सही में बालक बन गए। जब महर्षि आद्री आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके आंगन में अनुसुईया के पास 3 बालक खेल रहे हैं। उन्होंने अपने अंतर्दृष्टि से पहचान लिया कि तीनों कौन हैं, और फिर उनको वास्तविक रूप देते हैं ऋषि आद्री। और फिर जो महेश रहते हैं, विष्णु भगवान रहते हैं, वो उनको वरदान देते, माता मैं आपके ही कोख से जन्म लूँगा। माता अनुसुईया से ऐसा वचन देते हैं और फिर दत्तात्रेय के रूप में वो जन्म लेते हैं। दत्तात्रेय विष्णु भगवान का ही रूप है। यही आघन माघ से इसकी कथा। और कल अच्छे मन भाव साफ, कल संडे का भी दिन है। जो लोग वर्किंग डे पे रहते हैं उनका ऑफ डे रहेगा, तो प्रभु को सब थोड़ा सा समय देते हुए उनका ध्यान जरूर करिएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप लंबे चौड़े जाप में बैठिए, पर अगर कहीं मंदिर हो, कहीं भी हो, तो कल का दीपदान जरूर करिएगा। चाहे तालाब के पास, चाहे घर में ही एक दीपक जला लीजिएगा। और बस छोटी सी कथा है, हाथ में चावल फूल लेकर के, अगर कुछ भी नहीं है, चौंक नहीं डालना, कुछ नहीं करना, तो एक घी का दीपक जला के शांत मन से और ये कथा सुन लीजिएगा। और श्री हरि सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबके जीवन को आगे बढ़ाएं, सबके जीवन से नकारात्मक को दूर करें। मैं यही प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। जय श्री हरि विष्णु।